सुझाव क्या, जो हमारा हक है वो हमें दे दो। 40-50 हज़ार रुपया उसका रेंट होता है गांधीनगर इलाके में, त्रिकुटा नगर। जो लड़का आपसे लोन मांगने आया, आप कहते हैं हम उसको लेने चले जाइए, वो आपको 370 का जवाब देंगे, भारत माता की जय करेंगे और बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मुद्दे का सवाल कोई नहीं मिलेगा। नए ज़मीनी कानूनों पर जम्मू के युवाओं की क्या राय है, ये जानना ज़रूरी है। इसका हर जगह विरोध हो रहा है। कुछ सामाजिक संगठन इसके ऊपर ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये जम्मू के लिए अच्छा है, या कश्मीर के लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ सामाजिक संगठन जो हैं वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये जम्मू के भविष्य के लिए अच्छा है। लेकिन इसके ऊपर हमारे जम्मू के जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं, क्या जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है क्या वो सही है या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संदीप राठौर, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो अकेले ही प्रदर्शन कर रहे होते हैं, एक पोस्टर उन्होंने हाथ में लिया होता है और उस पोस्टर को लेकर वो अपनी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और उन्हीं से इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, शुक्रिया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हैं जो नए ज़मीनी कानून आए हैं जिसमें डोमिसाइल नहीं चाहिए, पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और कोई भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकता है? देखिए, मैं अकेला नहीं देखता। अगर आप देखें कि जो जम्मू के युवा हैं वो सभी यही देखते हैं। 370 टूटी, एक आस जगी कि यहाँ पे नौकरियाँ होंगी, यहाँ पे एक नए ऐसे लाभ बनेंगे कि युवाओं के लिए रोशनी जो है वो दिखाएगी सरकार। पर 370 हटने के बाद एक नया डोमिसाइल एक्ट आया, जिसके तहत जो जिनको महज अभी 15 साल हुए थे जम्मू में रहते हुए, उन्हें भी हमने अपने हक की नौकरियां दी हैं। वह भी वो नौकरियां कर सकते हैं। शायद जम्मू के युवा हैं जो जिनको अभी तक नौकरियों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं मिले होंगे और मुसीबतें आ रही हैं, कभी जेके बैंक और कभी किसी फायर सर्विस वाले अभी वो हड़ताल कर रहे थे, लेकिन सरकार ने पूरा ये अपना जो बंदोबस्त कर लिया है कि बाहर के लोग भी यहाँ नौकरी कर सकते हैं। अब सरकार ने एक नया लॉ निकाला है, कोई भी आके यहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। हमें ज़मीन मिले ना मिले, जम्मू के जो युवा हैं, जो जम्मू सिटी के लोग हैं, शायद उनकी इतनी सैलरी ही नहीं होगी कि वो लोग लैंड खरीद सकें। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ, सरकार को इतना पता है कि जम्मू में कोई भी आ जाए, कोई भी यहाँ पे रह सकता है, कोई भी इंडस्ट्री खोल सकता है। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि जो जम्मू के पढ़े लिखे युवा हैं, जो पीएचडी होल्डर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने बिजनेस की स्टडी की है, मैथमेटिक्स की है, क्यों वो लोग इंडस्ट्री नहीं खोल सकते? क्यों आप लोग बाहर के लोगों को ज़मीन देने से अच्छा उन्हें ज़मीन नहीं देते, उन्हें पैसा नहीं देते, वो लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ बनाएं, यहाँ पे रोज़गार पैदा करें? आप लोग ये चाहते हैं कि जम्मू के हित में कुछ ना आए, अब बाहर से लोग लाना चाहते हैं। हमारा डोगरा कल्चर कहाँ जाएगा? कश्मीरी कल्चर कहाँ जाएगा? जम्मू का मुसलमान, जम्मू का सिख, जम्मू का हिंदू आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत ही कम दिखेगा, बहुत ही कम। कोई भी किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन वो बहुत कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि जम्मू में इतनी पोस्ट जो निकलती हैं उन पे आगे ही किसी ना किसी का दावेदार होता है। ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बावजूद में इन्होंने एक्ट ला दिया बिना सोचे समझे हुए। जैसे पिछली बार डोमिसाइल लाया था, उसके बाद अमेंडमेंट किया गया उस पर। अब इन्होंने नया जो लॉ लाया है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ही वो युवा विरोधी है। मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन ये युवा विरोधी है। युवाओं को अभी तक नौकरी नहीं, युवाओं के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई ऐसा उन्होंने ऐसी राय प्रकट नहीं की कि हाँ, ये सरकार युवाओं के लिए। डेली वीज़र आज भी रो रहे हैं, 94 से रो रहे हैं, अभी तक उन्होंने उसका सेटलमेंट नहीं किया। तो मैं कैसे समझूं कि आने वाला समय जो हमारे लिए वो अच्छा होगा? हमारे साथ वाला हो सकता है रोहिंग्या मकान बना के बैठा हो, रोहिंग्यों के यहाँ पे बंगले बन चुके हों, तो आप कैसे कहते हो कि जो डोगरा यहाँ पे समाज है वो सेफ़ है? जो यहाँ का जम्मू है उसकी नौकरियाँ सेफ़ हैं, उन्हें हम नौकरियाँ देंगे। रोहिंग्यों के पास आपको आधार कार्ड मिलेंगे, आपको वोटर कार्ड मिलेंगे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ थोड़ी देर रुक जाइए, उनके पास आपको डोमिसाइल भी मिल जाएंगे। तो उस समय सरकार क्या करेगी? फिर एक दूसरे को दोष देगी कि ये सरकार थी या वो सरकार थी। आप पहले क्यों नहीं इसे सॉर्ट आउट करते? या हर समय जम्मू को आप राजनीति अखाड़ा ही बनाना चाहते हैं? हर समय आप ऐसा कोई बयान प्रकट करेंगे या ऐसा कोई नया लॉ लाएंगे जिस पे सभी लोग आपके विरोध में आ जाते हैं या पक्ष में आ जाते हैं? कभी आपकी झंडे की राजनीति हो जाती है, कभी आपकी कोई राजनीति हो जाती है। तो ये सारी जो है दोगली चीज़ें हैं, कहना कुछ करना कुछ। तो ये सारी अगर इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करनी हो
तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे केंद्र सरकार को? सुझाव क्या, जो हमारा हक है वो हमें दे दो, बात खत्म। यहाँ पे लैंड पे पूरी तरह से अधिकार जो जम्मू के युवा हैं या जिनका डोमिसाइल है उन्हें आप दे सकते हैं अधिकार। जी। वो अब यहाँ पे लैंड ले, उनको अब जम्मू के युवाओं को आप पैसा क्यों नहीं दे रहे? आप जेके ईडीआई के ऑफिस में चले जाइए, वो कहते हैं हम आपको इंजीनियर को 25 लाख तक का लोन देंगे, लेकिन आपको ज़मीन नहीं देंगे। तो इंडस्ट्री क्या हम अपने सर पे लगाएंगे? क्या आपने कोई इसका विचार किया कभी? लड़कों को 8 लाख 9 लाख रुपए का आप लोन देते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हम ज़मीन नहीं देंगे। आज छोटा सा भी दुकान का अगर कोई आपने उद्घाटन करना हो या शुरुआत करनी हो, 40-50 हज़ार रुपया उसका रेंट होता है। गांधीनगर इलाके में, त्रिकुटा नगर, जो लड़का आपसे लोन मांगने आया, आप कहते हैं हम उसको लैंड नहीं देंगे, वो कहाँ पे शुरुआत करेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। मेडिकल हॉस्पिटल आज तक हमारा रोज़ वहाँ पे लोग रोते हैं, उसके लिए कोई काम नहीं। यहाँ पे सच्ची शिक्षा नहीं है, हर एक चीज़ की हमारे पास। पेट्रोल के लिए इनको पूछो तो पेट्रोल कहते हैं ये कि पीछे से महंगा आ रहा है, जबकि हम सुनते आए हैं कि पीछे सस्ता है। यहाँ पे उन्होंने फिर उसके ऊपर सब्सिडी हटा के हमें वही महंगा बेच रहे हैं। आज सब्जी का भाव महंगा है, आज हर एक चीज़ का भाव महंगा है। उनके पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है। आप पूछने चले जाइए, वो आपको 370 का जवाब देंगे, भारत माता की जय करेंगे और बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मुद्दे का सवाल कोई नहीं मिलेगा आपको। प्रगति का सवाल कोई नहीं मिलेगा आपको। कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिलेगा कि जम्मू का युवा सोचे कि हाँ, हमने वोट दिया था और हमने गलती नहीं की थी। आज सभी लोग यही देख रहे हैं कि आखिर हमने ऐसी गलती क्या कर दी, क्या ऐसा हमने किया कि हमें इतना भुगतान जो है वो देना पड़ रहा है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। कश्मीर को तो भूल जाओ, कश्मीर में कोई जाएगा नहीं ज़मीन लेने। वहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में हमारे फौजी जाते हैं, हमारे पुलिस के व्यक्ति जाते हैं। तो अब कैसे सोच लेंगे कि एक फैमिली का व्यक्ति वहाँ पे जाके अपना घर बसाएगा? कश्मीरी माइग्रेंट आज तक कश्मीर नहीं जा सके, वो आज तक बेचारे क्वार्टरों में रहते हैं। क्या उनके लिए लैंड नहीं आप दे सकते? नेता लोग ज़मीनें हड़प रहे हैं, रोज़ सुनने को आता है न्यूज़ में, लेकिन एक छोटी सी कोई बेचारी गरीब महिला, किसी तरीके से किसी ने उसको चाहे बेवकूफ़ बना के उसे लैंड बेच दी, जेडीए हो चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, 2 मिनट में बुलडोज़र चला के उसका मकान तोड़ देती है। ये सारी चीज़ें आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, और आने वाले समय में अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अमेंडमेंट मैं जानना चाह रहा हूँ, किस तरह से, मतलब क्या इस एक्ट के अंदर नया क्या होना चाहिए, ताकि जैसे उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर आए तो उसके बाद उसमें जो आवाज़ उठाई गई जम्मू के लोगों की तरफ से, उसके बाद उसमें भी अमेंडमेंट हुई, तो उसमें कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जिनको उनको करना पड़ा, लेकिन इसके अंदर क्या अमेंडमेंट की जाए? इसमें अमेंडमेंट मैंने साफ तौर पे आपको कहा कि जो जम्मू का पीआरसी होल्डर हो, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो, उसको ज़मीन बेची जाए, वो अपनी इंडस्ट्री शुरू कर सके। और जो जिसके पास डोमिसाइल है, आप उसे भी लैंड खरीदने के लिए या बेचने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कह देना कि चाहे जो मर्ज़ी जम्मू कश्मीर में आके लैंड खरीद सकता है, तो लैंड खरीदेंगे तो कारोबार भी चलाएंगे, बिजनेस भी चलाएंगे। तो जम्मू के जो अपने डोगरा लोग हैं या कश्मीरी या सरदार या मुस्लिम लोग हैं, उनके अलावा भी और जो बाहर की जो जनसंख्या है वो भी बढ़ चुकी हुई है। हमारे देश से हो तो कोई हमें आपत्ति नहीं, लेकिन वो रोहिंग्या हों या वो म्यांमार से हों, तो इसमें आपत्ति हमें है और रहेगी। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे एक्ट हम बना रहे हैं और खुला वेलकम कर रहे हैं। आपको तो वोट लेने हैं, आप तो वोट की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अपना घर बसाना है, अपना परिवार बसाना है, हमें रहना है। आप 5 साल के बाद हमें दिखेंगे नहीं, लेकिन हम तो दिखेंगे, हम तो यहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं सरकार से वही बार बार अनुरोध कर रहा हूँ। सुबह मैं मॉर्निंग से लेके आज इवनिंग वहीं पे था प्रेस क्लब के बाहर और बार बार प्रदर्शन कर रहा था, बार बार साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे गवर्नर साहब और कहीं ना कहीं पीएम साहब जो हैं उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, चाहे किसी भी तरीके से। आजकल लोग ये भी कहना शुरू कर गए हैं कि फेसबुक की मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मीडिया ही होती है, चाहे वो फेसबुक की हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया ही होती है। जब हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो वो आवाज़ सरकार तक जाती है, लोगों तक जाती है। अब सरकार उसको सुनती है, चाहे उसे सुन के इग्नोर करती है, ये सरकार के हाथ में। लेकिन हम अपना विरोध जो है वो तब तक रखेंगे जब तक इसके ऊपर कोई ना कोई अमेंडमेंट जो है वो सरकार नहीं लाती, चाहे अकेले चाहे संगठन में, लेकिन विरोध तो करना ही होगा, नहीं तो हमारा हक जो है वो छीना जा रहा है। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जम्मू के युवा जो इस समय हैं वो
रोने की हालत में होंगे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अगर वो अमीर परिवार से नहीं हैं तो। अगर गरीब हैं तो वो इस समय सोच रहे होंगे कि हमारा आने वाला कल जो है वो नौकरशाही का ही रह गया है। हम कभी भी यहाँ पे अपना घर होते हुए भी, हमारी ये ज़मीन होते हुए भी, हम यहाँ के राजा तो नहीं कह सकते, प्रजा भी नहीं है, वो तो नौकरशाही ही होगी कि बाहर से लोग आएंगे, इंडस्ट्री खड़ी करेंगे और आपको उसमें नौकरी मिल जाएगी। आप आज बड़ी ब्राह्मणा या कठुआ चले जाएं तो नया जो इंजीनियर होता है उसको 5,000 6,000 तनख्वाह मिलती है। तो हम क्या चाहते हैं कि जम्मू के गरीब जनता गरीब ही रहे, वो कब अमीर होगी, कब उसका परिवार जो है वो खुशहाल रहेगा, कब उस गाड़ी खरीद पाएगा, कब वो बंगला ले पाएगा। ये वाल्मीकि समाज अभी तो पैदा, मैं तो यही कहूँगा कि जम्मू में अभी पैदा हुआ है। 370 के पहले उनके हक थे ही नहीं कुछ। यहाँ के और भी बड़े समाज थे जिनका हक था ही नहीं, और जम्मू में मैं सोचूं तो अभी 1 साल ही हुआ है उसे पैदा हुए, अभी उसने जवान होना है, उसके बाद बुढ़ापा देखना है। लेकिन ये वो सारे हक छुपाकर एक नए मेहमान को हमारे घर का अधिकारी बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो सरकार को मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें अमेंडमेंट लाया जाए। ये बिल्कुल ही युवा विरोधी और जम्मू विरोधी एक विचारधारा का आपने एक्ट पास किया है, इसकी अमेंडमेंट हो, इसमें संशोधन हो, और इसकी ज़रूरत भी है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो एक्ट है युवा विरोधी है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि जम्मू के लोग जो हैं वो देशभक्त हैं, और देशभक्ति की उनको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेकर आ सकते सरकार की जम्मू के लोग सर उठा के जी सकें? कब तक इन्हें दबोचा जाएगा, कुचला जाएगा और इनके अधिकार किसी दूसरों को दिए जाएंगे, और इन्हें जैसे इन्होंने कहा कि नौकर बना के रखा जाएगा? बाकी इसके ऊपर जम्मू के युवाओं की, संगठनों की प्रतिक्रिया जो है बहुत ज़रूरी है, और अगर ये प्रतिक्रिया नहीं आई तो ऐसा ना हो कि आगे चलकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी हों। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।